When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. अभिमान के संग ही अपमान आता है, किंतु नम्रता के साथ विवेक आता है. Proverbs 11:2. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन. मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल. प्रीवियस स्लाइड में हमने एक मैसेज देखा कि अभिमान के साथ क्या आता है? अपमान. और नम्रता के साथ क्या आता है? विवेक. यहाँ पे नम्रता वो वाली नम्रता नहीं, विवेक वो वाला विवेक नहीं, उसके पीछे भावनाओं को समझिए. ये वर्स दिखाने का पर्पस ये है कि अभी हमारा लेक्चर चल रहा है कैलकुलस, और इस कैलकुलस के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा पीछे गए हैं और अपने बेसिक्स को ब्रश अप कर रहे हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर इतना बेसिक्स जाने की क्या ज़रूरत है. बाबू सोना, मेरे पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स ऑप्शनल, और जो हालत में देखा हूँ कंट्री का, स्पेशली जो स्टूडेंट्स का लेवल है, स्टैंडर्ड है, इट्स रियली रियली वेरी वेरी सैड. तो इसीलिए मैंने जैसे बताया कि मैं अपने कमज़ोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता. सो इसीलिए द लेक्चर इज़ ऑलवेज डेडिकेटेड एंड फोकस्ड ऑन द बिलो एवरेज स्टूडेंट. तो मैंने पहले ही आपको ऑप्शन दे दिया है कि यदि अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो ज़्यादा काफ़ी बेसिक है, यू कैन स्किप दैट और आगे आप मूव ऑन कर लीजिए जहाँ से आप उसको कैच करना चाहते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या? एक झटका क्वेश्चन, और यहाँ पे स्माइली दिख रही है, जैसे तो ना मुंह टेढ़ा करते हैं इस तरह से, अरे इसमें क्या है, ये तो बना ही लेंगे. ठीक है ना. तो प्राइड मतलब जब कभी भी आपके अंदर प्राइड आता है तो वो आपके साथ अपमान लेकर के आता है. तो यहाँ पे इसको मैंने झटका क्वेश्चन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन को देख करके झटका लगने वाला है. क्वेश्चन पढ़िए, और ये चैलेंज क्वेश्चन है कि यदि अगर आपको लग रहा है कि सर वो बेसिक्स किए बिना हम कैलकुलस का, यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. इफ अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है. एंड a टाइम्स अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 माइनस ऑफ अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. ऑल्सो लेट a, ये एक सेट है, b is also a set. If a intersection b is not equal to 5, that means it is not a null set. Find all the permissible value of the parameter a. वो सारे के सारे a के permissible values निकालिए जो इस कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे. तो अगर इतना ही आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस है तो बना करके दिखाओ और सॉल्यूशन डाल दो स्टूडेंट वेलफेयर ग्रुप में. मेक इट रीच द सॉल्यूशन टू मी, मेक द सॉल्यूशन रीच टू मी, तो मेरे को पता चलेगा कि आप लोग सच में, आपका बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है. बनाओ, मैं नहीं सॉल्व करने वाला. ठीक है, बोलना भी मत ये सर सॉल्व कर दीजिए. यहाँ पे ये एक सेट आ गया रियल. मैंने रियल एनालिसिस को, कैलकुलस को और अलजेब्रा को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया. तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व करोगे अगर इतना ही ज़्यादा काबिलियत आपके अंदर है तो. ठीक है, तो हम लोग फिलहाल आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको बनाते रहना. नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में डालोगे कि हाँ सर नहीं बना, प्लीज़ बता दीजिए, तभी मैं बताऊंगा, वरना आप लोग तो खुद ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो तो बनो. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर ऑफ टुडे, दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉलिनोमियल. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स और फंडामेंटल्स आपको सिखाए थे, और साथ ही साथ हम लोग एंड अप किए थे जहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस देखने वाले थे. बट अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस पहुँचने से पहले थोड़ा बीच में और छूट गया था, तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं. फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर में एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन. सो ये एक पॉलिनोमियल है. दिस इज अ पॉलिनोमियल, ओके, एंड वी विल कॉल दिस एज एन एक्सप्रेशन. ये एक एक्सप्रेशन है, अभी तक इक्वेशन नहीं बना है. टिल नाउ इट इज नॉट एन इक्वेशन. व्हेन यू पुट दिस इक्वल टू जीरो, जब आप इसको जीरो को पुट करते हो. और एक चीज और देखो, हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट में बोल रहे हो सर आप हिंदी में ही बोलिए.
भाई मेरे, ये भारत देश पूरा हमारा ही है, नॉर्थ से लेकर के साउथ। तो जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी नहीं भी आती है वो भी हमारे हैं, अपने हैं, मेरे हैं। हमारे का तो मुझे पता नहीं, अभी लग बहुत क्या बोलते हैं ना, नॉर्थ अलग साउथ अलग वो करते हैं। भारत मेरा है और कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हर सिटीजन को मैं अपना मानता हूँ। तो जो वो लैंग्वेज बोलते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो लैंग्वेज में मैं उनको रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो फिलहाल अभी मुझे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। तो ये सारे लैंग्वेजेस को मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे सारे जितनी भी भाषा है ना कोशिश करूँगा कि उसमें करूँ फिलहाल के तौर पे। इसीलिए आई ट्राई टू कीप द लैंग्वेज बाइलिंगुअल सच दैट द नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड और साउथ इंडियन स्टूडेंट शुड बी ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा रीजनलिज्म वाला कमेंट मत करिए। आपको हिंदी में बोल रहा है समझ में आ रहा है ना, कोशिश करिए कि इंग्लिश जो बोल रहा हूँ वो भी ये समझिए, क्योंकि इंग्लिश इज अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज। आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। IAS का एग्जाम दे रहे हो और फिर जाकर के रील्स नहीं देखते क्या? हाई कोर्ट्स का जज क्या बोलते हैं? यू डोंट नो इंग्लिश मैन, यू आर एन IAS ऑफिसर, यू डोंट नो इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश बिकॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कोर्ट्स इज इंग्लिश। आप जाकर के पढ़िए, और नहीं अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो सीखिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्लोबलाइज। चलो आ जाओ वापस। एक्सप्रेशन है ये A0 x के पावर में n प्लस A1, ये रहा आपका एक्सप्रेशन। जब इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेट करते हो 0 से तो बनता है ये इक्वेशन। अब इसमें f ऑफ x आपका दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है एल्जेब्राइक, और एल्जेब्रा को छोड़ करके बाकी मान लीजिए एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। इफ यू गेट दीज फंक्शंस इन दिस f ऑफ x सो दैट विल बी कॉल्ड एज योर ट्रांसीडेंटल। बहुत लोगों को तो ये नाम ही नहीं पता होगा, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं। गलती से अगर मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में बैठ गए और एक अच्छे प्रोफेसर मैथमेटिक्स के बैठे, आपका ऑप्शनल लेकर के आप जा रहे हो इंटरव्यू करने के लिए, छोटी छोटी चीजें करोगे ना आप गेट से बाहर कर देंगे। सीरियसली, आप मैथ्स ऑप्शनल लिए हो, ये सारी छोटी छोटी बेसिक्स तो आपको आनी चाहिए, वरना फिर आप कैसे एग्जाम पास किए? फिर यू नीड टू नो दिस थिंग्स ना। सो ट्रांसीडेंटल का मतलब है व्हेन योर फंक्शंस आर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ब्ला ब्ला। और यहाँ पे एल्जेब्रा तो आप पता ही है। सो वी कैन क्लासिफाई दिस फंक्शन और इक्वेशन टू बी ट्रांसीडेंटल इक्वेशन और एल्जेब्राइक इक्वेशन, करेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स? रूट्स का मतलब ये होता है कि द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द f ऑफ x इक्वल्स टू 0, x की कौन कौन सी वैसी वैल्यूज है जिसके लिए पूरा फंक्शन जो है वो आपका 0 होता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। प्रॉपर्टीज में अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, मैंने इसलिए पहले लिख लिया है सच दैट कि मैं एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूं और आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो, वरना लिखने में थोड़ा टाइम की लोट है। सो प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी देखिए, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल्स टू 0। बाबू मेरे क्या बोला? f of x equals to 0 is the equation. f of x equals to 0 is the equation. अब x की वैसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वैसे x की वैल्यूज को क्या बोला जाएगा? रूट बोला जाएगा। तो वही हम एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट अल्फा इज द रूट, अल्फा इज द रूट। Then the polynomial f of x is exactly divisible by x minus alpha and conversely. आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? You can say that अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो अल्फा रूट बन जाएगा। दूसरी बात ये, अगर उल्टा बोलिए, अगर अल्फा रूट है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस अल्फा से ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इसमें बताओ, पॉलिनोमियल इक्वेशन दो तरह के मैंने आपको समझाए, वन इज ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, सेकंड इज एल्जेब्राइक इक्वेशन। नाउ टेल मी, ये कैसा इक्वेशन है? इज दिस अ ट्रांसीडेंटल और एल्जेब्राइक? आप बोलोगे सर इसमें लॉग नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ब्ला ब्ला नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एल्जेब्रा है ना। सो इफ दिस इज एन एल्जेब्रा, इफ दिस इज एन एल्जेब्राइक इक्वेशन, तो यहां पे आप क्या करोगे? x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 कितनी डिग्री की है? इट इज अ डिग्री 4, 4 डिग्री की है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के तरीके हैं, है ना, हिट एंड ट्रायल। तो मुझे पता है कि हाँ चलो x की वैल्यू 3 है तो इसका निकल जाएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसमें हम अगर पुट करते हैं x की वैल्यू 3, तो 3 टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 8 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
सो ये वाला इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट योर x equal to 3 is satisfying this equation, correct? So if this x equals to 3 is satisfying this equation, it means that x equals to 3 is the root. अगर x equals to 3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, so definitely हम बता सकते हैं कि ये x equals to 3 is root, correct? अब देखो यहां पे प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर x equals to 3 रूट है तो आप इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड कर सकते हो और आपका रिमाइंडर 0 आएगा. तो इसको हम पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है. अब देखो डिवाइड करने के दो तरीके हैं. एक तो ये तरीका है कि आप ये डिवीजन मेथड लगाओ, दूसरा आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाओ. तो इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और अभी जो मैं इसके बाद हम सीखेंगे वो सिंथेटिक डिवीजन. ये सब छोटी छोटी चीज़ प्लीज़ आप इसको आप पकड़िए, क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड कि हमें नहीं आता सर, ये तो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं था. अरे यूपीएससी इज एज्यूमिंग दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आप सारी चीज़ को तो कोर्स में कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता ना. इसीलिए दैट इज़ वाई ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी हो ही नहीं. अब देखो बाबू, यहाँ पे आप इसको डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करोगे? लेट्स सी. x माइनस 3 है, x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3. हाइएस्ट पावर कितना है? हाइएस्ट पावर इज 4. तो इसको पहले काटना है. वी नीड टू नलीफाई दिस. इसको नलीफाई करने के लिए x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x क्यूब से मल्टीप्लाई करने का. तो हम रफ में करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो. तो x माइनस 3 को हम अगर x क्यूब से अगर करें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ रफ में कर दे रहे हैं. x माइनस 3 है ना, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? x क्यूब के साथ में. सो x क्यूब के साथ में यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस. सो दिस विल बिकम x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3x क्यूब. अब ये जो आया है इसको यहाँ पुट करो, x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3x क्यूब. अब यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर यहाँ पे आपका कोई क्यूब वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पे क्यूब वाला पार्ट नहीं है. सो आप क्या करोगे? माइनस 3x क्यूब को बाहर लिखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा हटा करके इस तरह से लिखोगे, माइनस 3x क्यूब. मैं इधर तो लिख देता हूँ. अब यहाँ पे इसको आपको माइनस करना है, और किससे आपने किया? ये आपने x क्यूब से मल्टीप्लाई किया है. सो ये हो जाएगा प्लस, इसको आप काट डालोगे, ठीक है. यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सो इसको उड़ाओ. इसके बाद क्या आ जाएगा? जो कुछ भी है उसको आप कॉपी कर दो. हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? माइनस 3x क्यूब. सो लिखेंगे माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3. अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए, द हाईएस्ट पावर दैट यू आर सीइंग हियर इज माइनस 3x क्यूब, करेक्ट. सो x माइनस 3 को x माइनस 3 को हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे यहाँ पे माइनस 3x क्यूब आए? तो कॉमन सेंस हमें बोलता है सर यहाँ माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो. सो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस 3x क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस 3 3 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर. सो नेक्स्ट टर्म इज माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे जो आएगा प्रोडक्ट दैट इज माइनस 3x क्यूब देन प्लस 9x स्क्वायर. एंड देन वी हैव, यहाँ पे आप प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको काट डालो. सो माइनस 9 है और यहाँ पे माइनस 6 है. सो व्हाट कैन वी डू हियर इज माइनस 9 और माइनस 6, माइनस 15 माइनस 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3. सो अब हम यहाँ पे आपको इसको लेकर के चलो. सो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x माइनस 3 सिंथेटिक डिवीजन, यस. इसको देखिए. अच्छा, एक्चुअली मेरे को इसको बाद में बताना था, बट एनीवेज इसको यहाँ पे स्पेस बचा नहीं है, सो मैं इसको थोड़ा अलग पेज में कर देता हूँ, वरना ये हो नहीं पाएगा. इसको मैं थोड़ा इधर ले रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूँ. x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3. x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर, x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3. 4 माइनस 6 x स्क्वायर 12 माइनस 8 x स्क्वायर 4 माइनस 6 x स्क्वायर 12 माइनस 8 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 x स्क्वायर 12 माइनस
6x² माइनस 8x माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हमने पुट किया था x इक्वल्स टू 3, तो 3 पुट करते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 माइनस 3। लेट्स सॉल्व दिस। 3 3 9 9 3 27 27 81 माइनस 3 3 9 9 चक 54 माइनस 8 3 24 माइनस 3, सो 81। अब 4 4 8 3 11 लिख दो, 5 1 6 2 8, सो 81 माइनस 81 दैट इज 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 3 इज द रूट। अब डिवाइड करना है हमें, मैं छोटा छोटा लिखूंगा वरना जगह नहीं बचता। x पावर 4 माइनस 6x² माइनस 8x माइनस 3, सो आई नीड टू डिवाइड दिस विथ x माइनस 3, x माइनस 3। अब यहाँ से हम x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x के पावर में 4 आएगा माइनस 3x³ आएगा, जो कि आप इधर लिखो अलग से, वी नीड टू हैव सम स्पेस ऑल्सो, यहाँ पे x³, सो दिस इज x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3x³, सो हम यहाँ पे माइनस 3x³ इधर लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए और यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। इसको आप काट डालिए। नेक्स्ट ये नीचे उतर के आएगा, सो दिस इज 3x³, इसको उठाओ, माइनस 6x² आएगा माइनस 8x माइनस 3, सो x माइनस 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज 3x², सो प्लस 3x² कर देते हैं, सो लेट्स से 3x², सो अगर 3x² से मल्टीप्लाई करोगे सो ये बन जाएगा 3x³, और ध्यान दो पीछे देख रहे हो ना, तो पीठ पे कुछ लिखा हुआ है, उसका एक स्पेशल मैसेज है, एडुकेट एजुटेट और ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित रहो। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत लोग तो पता ही नहीं क्या होता है। गो एंड रीड, समझ में आएगा क्या है। तो प्लस 3x², तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद प्लस 3x² से मल्टीप्लाई करना है, सो 9x² प्लस 9x² हो गया, सो 9x² हो गया, और माइनस काट डालो इसे, इसको भी काट डालो, नहीं काटेगा नहीं, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, प्लस से किया है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यस यस सॉरी, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। सो 9 माइनस 6 इज 3 माइनस 8x माइनस 3। इसके बाद किससे करना है हमें मल्टीप्लाई, 3x से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 3x से, प्लस 3x, देखते हैं आगे क्या होता है। सो प्लस 3x, सो दिस इज 3x² एंड वी हैव माइनस 9x, 3 3 9 हो गया, और इसको आप करो माइनस, इसको करो प्लस, काट डालो इसे, प्लस माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 8 1 है, सो यहाँ पे x माइनस 3, फिर आप क्या करोगे 1 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स कर दोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 1 टाइम्स करोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, काट डालिए, रिमाइंडर आ गया 0। तो जब कभी भी पूरी कट जाता है तो समझ में आता है उसका क्या है, एक रूट है। क्लियर। सो ये हो गया डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसी चीज़ को हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी सीख सकते हैं। तो अब देखो, पहला प्रॉपर्टी क्लियर कि अगर अल्फा रूट है किसी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का, तो उस पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है एक्स माइनस अल्फा से। और कन्वर्सली भी ट्रू है, मतलब अगर x माइनस अल्फा इज द फैक्टर देन अल्फा इज द रूट, अल्फा इज द रूट। फैक्टर किसको बोलेंगे? फैक्टर उसको बोलेंगे जब उसको, मतलब इसको आप ब्रेक कर सकते हो। सो दिस इज अ फैक्टर, इसका मतलब इससे डिविजिबल है। करेक्ट। सो इफ x माइनस अल्फा इज द फैक्टर, सो अल्फा इज द रूट। कन्वर्सली ट्रू है। ये इसका हमने इलस्ट्रेशन देखला कि जब आप x इक्वल्स टू 3 पुट करते हो तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका 0 बनता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है x माइनस 3 से पूरी तरह कटता है। इट मीन्स दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3 and we have already proved it. Second property you focus on, every equation of nth degree has n roots.
जितना ऑर्डर होगा ना, मतलब उतना ही उसका मतलब यहाँ पे देखिए, इफ अल्फ या सबसे बेटर ये है, इसको देखो a0 से लेकर के an तक गया है, x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, n दिख रही है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का f ऑफ x इक्वल्स टू 0 को जब आप इक्वेशन करोगे, बनाओगे, तो इसका जो जितने रूट्स निकलेंगे, कितने रूट्स निकलेंगे, इतने रूट्स निकलेंगे। तो इसका हाईएस्ट पावर देख लिया करो, x का हाईएस्ट पावर देख लिया करो, ये इसका डिग्री हो गया, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज द डिग्री, तो डिग्री इज n, सो दैट मीन्स द नंबर ऑफ रूट्स विल बी n। एग्जाम्पल, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ये वाला जो इक्वेशन है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसका मतलब इसका कितने रूट्स निकलेंगे, कितने रूट्स निकलेंगे, 4 रूट्स निकलेंगे। उसमें से x इक्वल्स टू 3 इज वन ऑफ द रूट, एक रूट तो आपका 3 है, बाकी और कुछ भी हो सकते हैं, आपका निकालने का है, लेकिन टोटल रूट्स कितने निकलेंगे, 4। दिस कॉन्सेप्ट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड फॉर रियल एनालिसिस, एंड कैलकुलस के लिए तो है ही। आप लोग छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं पकड़ते हो ना, फिर जा करके आप जाते हो हम यूपीएससी मैथमेटिक्स करेंगे, हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, वो उनका सीरियसली भाई डिमांड है कि आप अपने फाउंडेशन को मजबूत करके आइए, वरना आप खाली थोथा चना बाजे घना वाली स्टोरी हो जाएगी। फिर कुछ आता जाता है नहीं, खाली तितर तितर कर रहे हैं कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज़ n रूट्स। अब रूट्स का मतलब वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, टोटल बोल रहा हूँ मिला करके। अगर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n रूट्स हैं nth डिग्री इक्वेशन के, तो फिर इस फंक्शन f ऑफ x को आप इस तरह से लिख सकते हो, सम कांस्टेंट a टाइम्स x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा 1। आप इस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हो, और जब आप इक्वल टू आप 0 करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, तुम भी रूट, तुम भी रूट, तुम भी रूट, तुम भी रूट, सब भी, ये वो सब, तो यहाँ पे ये, लेकिन बाकी सब को कंपनसेट कौन करेगा, वो एक कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट इसको कंपनसेट कर देगा। अब क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको बोला है सॉल्व करने के लिए 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये क्लास 8-9 का क्वेश्चन है, सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं है, मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने नहीं सिखा रहा हूँ, क्लास 8 का क्लास नहीं चल रहा है ये, मेक इट वेरी वेरी क्लियर, मैं इसको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ। इससे जो एक्सट्रैक्ट लेना है, जो आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस में काम आते हैं, उसको पकड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पूरा लेक्चर तो देखते हो नहीं, सर क्लास 8 का क्वेश्चन करा रहे हो, क्लास 9 का क्वेश्चन करा, अरे भाई बचपन से जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना, सबका कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन आप लोग भूल गए हो कि क्या लेना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व इज नॉट द पर्पस। एक्सट्रैक्ट क्या क्या ले सकते हैं, हमें तो पता है कि देखो ये एक पॉलिनोमियल है और एक किस तरह का फंक्शन है, व्हाट टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल, ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्राइक। सर इसमें कोई भी एक्सपोनेंशियल नहीं है, कोई भी लॉग नहीं है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, कोई भी ब्ला ब्ला नहीं है, यहाँ पे क्या है, दिस इज एक्स अलजेब्राइक, सो दिस इज एन अलजेब्राइक पॉलिनोमियल इक्वेशन। फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन इज व्हाट इज द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस, 3, so how many roots does it have, 3 roots it has। कितने रूट्स हैं यहाँ पे, 3 रूट्स हैं यहाँ पे। इसके पहले या पहले के लेक्चर में आपको सिखाया था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सॉल्व करने के लिए कि कौन से x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिसके लिए ये जो आपका फंक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। रियल का कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला, दिस इज क्लास 7-8 क्वेश्चन, क्लास 5 अब आजकल तो 4-5 आई थिंक में भी सिखा देते होंगे ये सब सॉल्व करना, 3-4 में। तो बोला ना सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं है, आपको एनालिसिस करनी आनी चाहिए। आपको ये बेसिक एनालिसिस नहीं पता है, चल गए हैं रियल एनालिसिस करने। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द फंक्शन इज पॉजिटिव एंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द फंक्शन इज नेगेटिव, बताओ बताओ, फिर से नहीं बताऊंगा, आई वोंट रिपीट। आपको रूल मैंने सिखा दिया था, वो राइट हैंड साइड से प्लस लो माइनस लो, फंक्शन चेक करो, बला बला करो। तो आपका ये चीज़ है कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स
व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है दिस इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू 0 तो ये सब सॉल्व कर देंगे। अरे सर क्यूबिक इक्वेशन है, कोई भी मान लो ना सर, x इक्वल्स टू 1 2 3 फॉर इंस्टेंट ले लो, देख लो रूट है कि नहीं, डिवाइड कर लो, फिर उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो और इजी है सॉल्व करना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके आता है सर, सॉल्व कर लिए, मेरे को 20 मार्क्स मिल गए यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल एग्जाम में। बाबू सुना, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो मैं पूछा हूँ आपको इसका आंसर देना है। कौन से x की वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव है, x की कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन निगेटिव है, x की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए 0 है। ये वाला तो आपको पता है, ये 3 होंगे, 3 वैल्यूज़ इसमें आएंगे, इसमें 3 नहीं आ सकते। यहाँ पे आपको एक इंटरवल मिलेगा, यहाँ पे भी इंटरवल मिलेगा। मेरा इंटरेस्ट है कि आप लोग सीखे हो कि नहीं सीखे हो इसको इंटरवल्स के फॉर्मेट में लाने का। दिस इज द पर्पस कि इतना मैं बक बक कर रहा हूँ बेसिक उठा करके, वरना रियल एनालिसिस गोल हो जाएगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत गोल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व, इसको बना लेना, कमेंट सेक्शन में डाला, मैं नहीं बताऊंगा। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, कभी कभी ऐसा परिस्थिति हमारे पास में आती है कि इक्वेशन काफ़ी बड़ा होता है और उसको डिवाइड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेंथी बना तो सकते हो बट क्या हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए एक और तरीका है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये भी थोड़ा क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि कहीं आप पे काम लगे तो यूज़ करिए, नहीं काम लगा तो कोई बात नहीं। ज्ञान अर्जित किया कभी बेकार नहीं जाता। कभी कभी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी को पढ़ा तो दोगे, सिखा तो दोगे, सो एटलीस्ट लर्न दैट। देखो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, इसको अगर आपको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय x प्लस h। यदि अगर आपको x प्लस h इससे डिवाइड करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस h है ना, तो इसका माइनस कर लो, h पॉजिटिव h लिखा है तो माइनस h लिख लो ऑन द एक्सट्रीम राइट, एकदम एक्सट्रीम राइट में यहाँ पे उसका माइनस करके लिख लो। तो इसका मतलब यहाँ से यदि अगर आप -2 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको क्या करोगे, माइनस लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर, इसको लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, इसका जितने कोएफिशिएंट्स हैं सबको आप लिख डालिए। x³ का कोएफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और x का कोएफिशिएंट क्या है, -13 है, और यहाँ पे तो 6 का 6 ही है। ठीक है, इतना पहले ध्यान रखो। क्या मैंने बोला, जिससे डिवाइड करना है, अगर x प्लस h से डिवाइड करना है तो h पकड़ो, इसका निगेटिव ले लो और उसको यहाँ पे रख दो। -2 है, -2 का निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज +2, उसको यहाँ पे हमने रख दिया। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जिसको डिवाइड करना है, जो पॉलिनोमियल जिसको आप डिवाइड करना है, जस्ट सी द पॉलिनोमियल केयरफुली, सी द पॉलिनोमियल केयरफुली which you want to divide. I want to divide this polynomial, fine. I will see the coefficients of these polynomials, coefficients of the terms of the variables of the polynomial. So here the variable is x, so coefficient of x³ is 2, the coefficient of x square is 1, the coefficient of x is -13, coefficient of this is a constant, so you can take this as 6. So you write this, 2 is written here, 1 is written here, -13 is written here, 6 is written here. यहाँ तक हो गया। अब देखना क्या करना है, ये जो 2 है यहाँ पे इस तरह से आप बना दिया करो, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो 2 है उसको यहाँ पे उतार दो और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे लिख दो, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ पे जो कुछ भी मिलेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इसको ऐड कर दीजिए, जो कुछ भी मिलेगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ये 0 आना ही है। ये अगर 0 आ गया इसका मतलब है दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x-2। अगर डिविजिबल है तभी यहाँ पे 0 आएगा, वरना यहाँ पे नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब है आप गलत चीज से डिवाइड कर रहे हो, आपको रिमाइंडर मिलेगा।
कुछ ना कुछ नॉन जीरो रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ये तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, सॉरी क्वोशिएंट है, उसको क्या लिखोगे, ये देखो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर बताता है, और ये जो रिमाइंडर को छोड़ करके इधर वाले जितने टर्म्स हैं, दीज एक्सप्लेन्स द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वोशिएंट। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट, एक x आएगा, 2x आएगा, सो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, सो दिस इज द क्वोशिएंट। कहने का मतलब कि यदि अगर आप इसको x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो आपको ये मिलता है और रिमाइंडर 0 आता है। बात आई समझ में? अभी जो मैंने आपको यहां पे ये वाला एग्जाम्पल दिखाया, दिस वन, x4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3, इसको आप सिंथेटिक डिवीजन से करो। हाउ विल यू डू यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन? क्या सिखाया मैंने आपको? सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट्स को लिख डालो। मतलब किससे डिवाइड करना है? देखो x माइनस 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि x माइनस 3 इट फ्लैशेस एक्चुअली while so x power 4 minus 6x square minus 8x minus 3, so if you do this, so you need to divide, so यहाँ पे आप क्या करो, इसके कोएफिशिएंट्स लिखो, 1 minus 6 minus 8 minus 3, so 1 minus 6 minus 8 minus 3, and then एक्सट्रीम राइट में क्या लिखना है, सो x माइनस 3 से डिवाइड करना है। सो अगर यहाँ पे x माइनस 3 से डिवाइड, देखो रूट क्या है, 3 है, सो किससे डिविजिबल होना चाहिए, माइनस 3 से डिविजिबल, सॉरी x माइनस 3 से डिविजिबल होना चाहिए। माइनस 3 है तो क्या सिखाया, x प्लस h है तो माइनस h ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे माइनस 3 है तो क्या करोगे, 3 ले जाओ। सो यहाँ पे यू कैन डू इज 3, फाइन। सो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब लाइन क्यों इस तरह से खींच डालो। जब आप इस तरह से लाइन खींचते हो, इसको एज इट इज उतार दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इतना काम हो गया। कोएफिशिएंट्स देखो, फिर बता रहा हूं, x माइनस 3 से करना है डिवाइड, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। इसके कोएफिशिएंट्स लिख दीजिए, -1 -6 -8 -3, रिटन। द फर्स्ट वन इज कैरीड डाउन। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, सो 1 into 3 is 3, so you write it here, correct. Add this, -6 plus 3 is what, -3. Now you multiply this, -3 into 3 is -9, so you write here -9. Add this, ये वाला चीज देखो, x प्लस x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3, इसका कोएफिशिएंट्स लिखे। यहाँ पे जिस तरह से ये कोएफिशिएंट्स लिखा हुआ था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे पावर 3 है तो 1, अच्छा देखिए यहाँ पे पावर 3 वाला मिसिंग है, सो आई मिस्ड इट। तो यहाँ पे आप इसको, माइनस क्यूब का नहीं है ना कोएफिशिएंट, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है। x4 का कोएफिशिएंट 1 है, सो हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि x क्यूब कुछ है, x क्यूब नहीं है कुछ, तो उसका 0 आ जाएगा। फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -6 आएगा, फिर x का कोएफिशिएंट -8 आएगा, और फिर -3 आ जाएगा, ठीक है ना। सो ऑन द एक्सट्रीम राइट वी विल राइट 3, and then you make it like this, you carry it down, 1 into 3, 1 into 3 is what, 3, 0 plus 3 is 3, 3 into 3 is 9, so put it here, 9 minus 6 is 3, 3 into 3 is 9, 9 minus 8 is 1, and 1 into 3 is 3, so 3 minus 3 is 0. डेफिनेटली ये 0 आना ही है। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया, तो डिविजिबल ही नहीं है, फाइन। सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, ये जो मिल गया है ये आपका क्वोशिएंट मिल गया है। सो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, ये तो छोड़ दो, यहाँ पे कांस्टेंट है x स्क्वायर x क्यूब, सो द क्वोशिएंट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। तो यहाँ पे जो हमने इधर डिवाइड किया था, कहाँ गया ये लॉन्ग डिवीजन से,
नहीं, इसको तो लॉन्ग डिवीजन से किया नहीं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो सिंथेटिक डिवीजन से करोगे तो x-3 से डिवाइड करोगे ना, तो ये मिलेगा आपको, दिस यू विल गेट 1, मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट, फिर 3x² 3x, दिस इज 3x एंड देन +1, और वो तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो आपको जो मेथड लगाना है लगाइए, लॉन्ग डिवीजन लगाना है यू कैन अप्लाई, इफ यू वांट टू गो फॉर सिंथेटिक डिवीजन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। ठीक, सो नेक्स्ट synthetic division we have also studied. Now Descartes rule of sign, very important. You need to know how many roots are there if you go in complex analysis. So that is why, see, I am linking the subjects, calculus with complex, calculus with vector, calculus with analytical geometry, because this is actually they want. They don't want कि एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सर हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में कैलकुलस क्यों घुसा दिया, इससे क्यों मिक्स करके पूछ दे रहे हैं, फ्लूइड में एनालिटिकल ज्योमेट्री को क्यों घुसा दे रहे हैं, कैलकुलस में इसको। इट इज ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। द सेम थिंग हैपन्स इन योर जनरल स्टडीज, द सेम थिंग हैपन्स इन योर ऑप्शनल पेपर एज वेल। इफ any good question setter wants to set a good quality question, मेरे हिसाब से तो वैसा ही क्वालिटी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन है जिससे एक क्वेश्चन से आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स चेक हो जाएं। तो इसीलिए आजकल का ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। आप जनरल स्टडीज़ का, मुझे तो उतना जानकारी है नहीं, जनरल स्टडीज़ के फैकल्टीज़ के पास आप जाइए, ठीक है, और जाकर के उनसे पूछिए, आप कहीं पे पढ़ रहे होगे ना, तो सर या मैडम से आप पूछिए कि मैम, is UPSC asking the interlinking of concepts? Ma'am, while reading the newspaper, do I need to develop the habit or skill of interlinking of concepts, or shall I study international relations separately and internal security separately and economics, geography separately? No ma'am, पूछ लेना। मैं बता रहा हूँ, इंटरलिंकिंग डिमांड है, ट्रेंड हो गया है। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में घुसेगा, इकोनॉमिक्स का फिर पॉलिटी में घुसेगा, मिक्स होकर के एक ब्यूटिफिकल एक बुके आता है, ठीक है, क्वेश्चन का बुके आता है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन का बुके नहीं मतलब कॉन्सेप्ट्स का बुके बन करके क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, अगर कोई सच में जेन्युइनली क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है। मेरा जब समय आएगा, जब मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, मे बी किसी और यूनिवर्सिटी नहीं, खुद के यूनिवर्सिटी के लिए, तो डेफिनेटली आई विल बी टेस्टिंग इन माई ओन वे, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा कि कैंडिडेट को पूरा स्कैन कर लूंगा कि हाँ क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, ये नहीं डाउनफॉल करने के लिए, नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता। माई पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज टू फाइंड आउट द फ्लॉज एंड वर्क ऑन दैट। So that is why I am telling you, I am linking the concepts such that you will be able to develop that skill. आपको वो स्किल डेवलप करनी आनी चाहिए। तो ये जो डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन है ना, हो सकता है कि कैलकुलस में आपको काम आए, आ भी सकता है, जनरली चांसेस है आए, सपोज नहीं आए, कॉम्प्लेक्स में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे ऐसे रूट्स पे वर्क करना पड़ता है जो रियल नंबर के नहीं होते हैं, वहाँ पे आयोटा से वर्क करना पड़ता है। अरे भाई, तो सबसे पहले एटलीस्ट आपको तो पता होना चाहिए टोटल कितने रूट्स होंगे, और कितने रूट्स होंगे तो 3 तरह के रूट्स हो सकते हैं। क्या सिखाया था? रूट्स रियल हो सकते हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी हो सकते हैं। रूट्स रियल हो सकते हैं और रियल में रैशनल इरैशनल दोनों आ जाएंगे, और रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं, और एक जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो इज ऑल्सो अ रूट, डिपेंडिंग कि आपका क्वेश्चन क्या है। अब देखा, ध्यान देखो, now see, the equation f of x equals to 0 cannot have more positive roots than the changes of sign in f of minus x। तो ये वाला इक्वेशन है। अब इसके आपको नेचर पता करना है कि कितने पॉजिटिव रूट्स थे और कितने नेगेटिव रूट्स थे। ठीक, जो कुछ भी बच जाएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो यहां पे आप बताओगे, सर अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल total number of roots should be 7. Why sir? Because the highest power is 7. समझ में आया? 7 में से कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने इमेजिनरी हैं, वो देखते हैं हम लोग। तो ये जो कोई फंक्शन है उसमें आप क्या करो, f of minus x पुट कर दो। जब आप f of x minus x पुट करते हो, और मेक श्योर कि आपका कोएफिशिएंट्स उसी हिसाब से चीज़ों को चलता चला जाए। ठीक है, तो f of minus x पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 of
माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 7 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस 4 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये क्या है माइनस ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, सो माइनस 2x टू द पावर ऑफ 7, ये माइनस है बाहर आ जाएगा, सो प्लस x टू द पावर ऑफ 5, ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा, सो दैट इज माइनस 4x टू द पावर ऑफ 3 और यहाँ पे माइनस 5 है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चेंजेस फाइंड आउट करने, कितने साइन चेंज कितना हुआ है, हाउ मेनी साइन चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर केस। फिर से देख लो, f ऑफ x इक्वल्स टू 0, ये आपको बोला है, पहले आप इस चीज को आप नोट करिए, मैं साइड हट जाता हूं, आप इसको पहले प्लीज नोट करिए। Statement once again, the equation f of x equals to 0 cannot have more positive roots than the changes of signs in, अच्छा ये अधूरा स्टेटमेंट ही लिख दिया मैंने, x and more negative roots than changes in signs in f of minus x। सॉरी मैंने आधा ही स्टेटमेंट लिख दिया था, आई थॉट आई रोट द कंप्लीट। द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन द चेंजेस ऑफ साइंस इन एफ ऑफ एक्स एंड मोर निगेटिव, मतलब कैन नॉट हैव मोर निगेटिव रूट्स देन द चेंजेस इन साइन ऑफ माइनस एक्स। ये नॉट मोर देन का मतलब ही है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, कैन नॉट हैव मोर देन। तो ये मत समझ लेना कि क्या बोलते हैं ना, उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम लिमिट है। और यहाँ पे भी बोला है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो एफ ऑफ एक्स में साइन चेंजेस देखो, एफ ऑफ एक्स में साइन चेंजेस, कितने साइन चेंजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, एक साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस 2 साइन चेंज हुआ, प्लस से माइनस 3 साइन चेंज हो गया। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स में नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हुए, 3। एफ ऑफ माइनस एक्स में आ जाओ, 1 साइन चेंज, 2 साइन चेंज, सो एफ ऑफ माइनस एक्स में कितने साइन चेंज हुए हैं, 2 साइन चेंज हुए। ये मैक्सिमम है, मतलब 3 पॉजिटिव रूट से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 निगेटिव रूट से ज़्यादा नहीं हो सकता। भाई मेरे 3 और 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 5। टोटल रूट्स कितने चाहिए इसके, 7। 2 कहाँ गए, कितने, 2 जो बचा रह गया, ये क्या बचा रह गया, ये तो पॉजिटिव रूट, ये तो निगेटिव रूट, 2 आपके इमेजिनरी रूट्स में चले जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स में चले जाएंगे। और यहाँ पे आपका आयोटा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एंड हेंस इट बिकेम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, समझ में आया ये? टोटल रूट्स 7 होने चाहिए थे इसमें। यहाँ पे हमने देखा कि f ऑफ x में नंबर ऑफ चेंजेस साइन कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। 3 अगर हो रहे हैं तो 3 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हो सकता है। f ऑफ माइनस एक्स में नंबर ऑफ साइन चेंजेस 2 हो रहे हैं तो 2 ही मैक्सिमम, सॉरी 2 ही आपका क्या हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स हो सकता है। तो 3 पॉजिटिव रूट, 2 निगेटिव रूट, टोटल 5 ही रूट हुए, चाहिए इसको 7, है ना।
तो बाकी के 2 क्या रह गए, इमेजिनरी रूट्स रह गए. सो इट हैज़ गॉट 5 रियल रूट्स एंड 2 इमेजिनरी रूट्स. दिस इज द एनालिसिस दैट यू कैन मेक इट आउट फ्रॉम डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइंस. अब देखिए नेक्स्ट वी हैव इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स. रूट्स और कोएफिशिएंट्स में क्या रिश्ता है, आई विल मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते कि सर करना क्या है. फिर मैं बोलता हूँ गो बैक टू बेसिक्स, फिर आप बोलते हो सर बेसिक बोल रहे हो सर, कहाँ जाएं? तो लो ना, यही करा देते हैं. रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स. आपको रूट्स पता होना चाहिए, रूट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स पता होना चाहिए क्या होते हैं. रूट्स का मतलब होता है x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए वो फंक्शन 0 हो जाए, खत्म. कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है जो कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल्स है उसके साथ में जो जो चिपका हुआ चीज़ है. सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यहाँ पे एक बड़ा सा इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, द डिग्री इज n. यहाँ पे देखो द डिग्री इज n. सो इसके टोटल कितने रूट्स हो सकते हैं, हाउ मेनी रूट्स इट कैन हैव, इट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ n रूट्स. कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं, मान लेते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n रूट्स हो गए. इसके रिलेशन क्या लिख सकते हैं, समेशन अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस a1 बाई a नॉट, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 इज a2 बाई a नॉट, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज माइनस a3 बाई a नॉट. आप बोलोगे सर यहाँ पे तो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा ये सब है, सब आप खाली समेशन अल्फा 1 लिखे हो. समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये वाला जो चीज़ हाल में ही मैं लाइव क्लास ले रहा था और ये वाला इस चीज़ समेशन में नहीं समझ पा रहे थे. आपका वेक्टर में ये कॉन्सेप्ट है, जब आप सॉल्व करते हो वेक्टर आइडेंटिटी, जब इजी वे में आपको सॉल्व करना होता है ना वेक्टर आइडेंटिटी, तो आप समेशन का हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इजीली बन जाएगा. वरना हर क्वेश्चन में आप आई जे के और उसके बाद फिर उसको एक्सपैंड करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, बड़ा करते रहो, उतना बनता जाएगा और फिर आपका वेक्टर आइडेंटिटी वाला जो प्रूफ है वो फिर अधूरा रह जाएगा. टोटल 11 से 12 वेक्टर आइडेंटिटीज़ याद करनी है और हर साल एक ना एक आइडेंटिटी का प्रूफ डेफिनेटली आता है. लाइव क्लास में मैंने वो सारी आइडेंटिटीज़ लिखा दी हैं, प्रूफ कराया है और कुछ प्रूफ आपको खुद से करने के लिए बोला है. नहीं हो पाएगा तो पूछने के लिए भी बोला है. ये मत बोल देना कि हाँ सर आपने तो बोला खुद से कर लो. खुद से करने के लिए बोला है कि एफर्ट्स डालने के लिए बोला है. नहीं समझ में आएगा तो देखो रिसोर्सेस हैं अवेलेबल आपके पास, किताब फॉलो करो, देखो, जा करके फाइंड आउट करो, अप्लाई योर ब्रेन, डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, अंडरस्टैंड, देन कम. आप बोलोगे नहीं सर सभी चीज़ करा दो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बाबू. तो इसीलिए वो वाला चीज़ को आप अच्छे से उस चीज़ को आप प्रूफ करिए. अब ये जो चीज़ है कौन कौन बता पाएगा कि इसका मतलब क्या है. अगर मैं टर्म्स लिखा हूँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 करके अल्फ़ा n तक और सिर्फ बोल रहा हूँ समेशन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू माइनस a1 बाई a नॉट, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका. जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है ध्यान दो. समेशन अल्फा 1 का मतलब है सिंगल टर्म, अल्फा मतलब क्या, रूट्स. तो रूट्स को अकेला अकेला ले लो, सबको जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ रूट्स. टोटल कितने रूट्स हैं यहाँ पे, n रूट्स हैं, करेक्ट. तो सबको जोड़ दो. तो समेशन अल्फा 1 का मतलब है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n, जहाँ तक है वहाँ तक. अब देखो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस दैट वी टेक द फर्स्ट टर्म एंड पुट इट अंडर समेशन, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी. आपको आपकी मर्जी है, आप इसको समेशन अल्फा 2 बोलो, समेशन अल्फा 3 बोलो, समेशन अल्फा n बोलो, आप पे डिपेंड करता है. बात क्लियर हुई. सेकेंड देखिए आप, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 का मतलब क्या है, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इससे आपको सेंस क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, दो रूट के कंबाइन का प्रोडक्ट को लेकर के ऐड करते जाना है. तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यहाँ तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 5, अल्फा 1 अल्फा n, इस तरह से बनेगा. फिर अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 अल्फा 4, अल्फा 2 अल्फा 5 एंड सो ऑन टिल अल्फा 2 अल्फा n. अल्फा 3 अल्फा 2 पीछे नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हो चुका है. अल्फा 3 अल्फा 4, अल्फा 3 अल्फा 5, अल्फा 3 अल्फा 6 डॉट 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 अल्फा ले करके अल्फा 3 अल्फा n.
समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3, ये इस तरह से चलेगा, प्लस ये कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n तक जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करोगे, अल्फ़ा 2 के साथ स्टार्ट करो, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4, ये कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n तक जाएगा। फिर इसी तरह से करते करते अल्फ़ा, इस तरह से करते करते ना अल्फ़ा n-1 और लास्ट में क्या है, अल्फ़ा n तक। कॉम्बिनेशन इस तरह से बन जाएगा और जो कुछ भी बीच में आएगा सारा कंपनसेट उधर हो गया। तो समेशन ये मतलब होता है, समेशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इसका मतलब 3 रूट्स का कॉम्बिनेशन ले लो प्रोडक्ट का और उसको ऐड करते चलो। कैसे? हम उठा ले रहे हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया, देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 3 का पेयर उठाना है और रिपीट नहीं होने चाहिए। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एक बन गया, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ठीक है। सिस्टमैटिक चलते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पहला हमने ले लिया है, अल्फ़ा 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हमने ले लिया है और अल्फ़ा 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से करते करते अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ले लिया आपने और अल्फ़ा n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ऐड करो, और कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसमें। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 ले लेते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 ले लेते हैं और इसको अल्फ़ा 2 के साथ तो नहीं कर सकते, अल्फ़ा 1 तो है ही, क्योंकि अल्फ़ा 2 के साथ करें पीछे जाएंगे तो रिपीट होगा, पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। सो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 का पेयर ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा 4 के साथ। फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा 5 के साथ, और ये करते करते सिलसिला कारवां चलता रहे, जितना मर्जी जो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। क्वेश्चन में जनरली n रिलेटेड नहीं आता है, आपको मैक्सिमम 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 के लिए हम आपको लिख देते हैं और ये देखो ऑल्टरनेट चलते रहता है, माइनस a1/a0, a2/a0, ये माइनस आ गया और नीचे में a0 का मतलब क्या, ये पहला कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में रहता है। ऑड है तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा, ऑड है तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा। आपको कल ही सिखाया था फैमिली में कि ऑड है तो माइनस मतलब निगेटिविटी। हम लोग जनरली ये माइंड का परसेप्शन ही होता है कि ऑड चीज़ें हैं, आई एम ऑड वन आउट, ठीक है ना, तो मतलब निगेटिविटी फैली हुई है। इवन है, ठीक है, मतलब यूनिटी है, पॉजिटिविटी है, लाइक दैट। तो आप इससे रिलेट कनेक्ट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, वरना आप एग्जाम में भूल जाओगे। हर चीज़ें रट के नहीं जा सकती एग्जाम में, इसका भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। यू ऑब्वियसली रटना पड़ता है। बहुत लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि नहीं रटने से क्या होता है, रटने से मार्क्स मिलते हैं, बट उतना ही रटो जो एग्जाम में नंबर दिलाए। फालतू का कचड़ा रट करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप उतना ही रटिए जिससे नंबर आ जाए। बाकी 90% आप समझिए, कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना जानिए। बाकी के 10% जो ऑब्वियसली हर एग्ज़ाम में वो रटना ही पड़ते हैं, ठीक है। तो डोंट नेग्लेक्ट, आपको रटना भी है, समझना भी है। मैथमेटिक्स में हार्डली रटना बहुत कम चीज़ है। आई मीन मतलब जो ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूलेस उसको रटना है, और रटना है क्या, बार बार उसको लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में वो इंप्रेशन बन जाता है, ठीक है। सो आप पूरा जब आप करेगा सब्जेक्ट वाइज जब आप करोगे तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। लाइव क्लास में जो बच्चे हैं उनको मैं हमेशा इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, पहले कोर्स कंप्लीट करिए, समझिए, क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए, फिर शॉर्ट नोट्स करिए। और शॉर्ट नोट्स में वही सब रखिए जो रेलेवेंट है और आपके लिए यूज़फुल है। जो चीज़ पहले आप नहीं जानते थे, आपने नया सीखा है, या फिर आपको लगता है कि चांसेस हाई है भूलने की। इफ़ यू थिंक दैट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट that have more chances of forgetting, write only those limited things. Don't write unnecessary entire book, short notes, not required. So we will take up 4 degree equation and we will try to write this, we will try to implement this. इसका मतलब क्या है? So ये जो देखो प्रोडक्ट n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर नंबर ऑफ ऑड टर्म्स हो गए, एक टर्म हुआ तो यहाँ पे -1 माइनस आ जाएगा, इवन टर्म्स हुए तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा उठा लेते हैं, यस चलो यही उठा लेते हैं,
ये वाला एक्स क्यूब माइनस, नहीं 4 वाला उठाते थे तो आपको बेहतर तरह से समझ में आएगा। x4 माइनस, नहीं एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, देखो नॉर्मली ले ले, जैसे आपका a0 नहीं, लेट्स राइट सम इक्वेशन, कोई भी एक रैंडम इक्वेशन लिखो ना। 2x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। मान लेते हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, हो सकता है कि मे बी इसका रूट्स कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्ट हो, बट पहले तो ये एनालिसिस हो गई कि इसमें टोटल रूट्स कितने निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ रूट्स ये बताइए। बोलोगे सर जितना ये जो हाईएस्ट पावर है ना यही होता है टोटल नंबर ऑफ रूट्स, इसका पावर 4 है, सो 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स निकालने हैं। सो पॉजिटिव रूट्स निकालने के लिए क्या चेक करना पड़ता है, ये फंक्शन को डायरेक्ट चेंज करना पड़ता है, उसमें ना साइन चेंजेस देखने पड़ते हैं। तो 1 साइन चेंज हुआ है, 2 साइन चेंज हुआ है, 3 साइन चेंज हुआ है, 4 साइन चेंज हुआ है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हो गए 4। तो काफ़ी इट्स अ बैड एग्जाम्पल, सारे के सारे पॉजिटिव रूट्स आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, इसको भी लेट्स टेक दिस एज प्लस, और इसको भी प्लस ले लेते हैं, ठीक है, मतलब क्लैरिटी रहेगी कि डिफरेंस का है। अब टोटल नंबर ऑफ रूट्स तो आपके 4 है, अब इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखो, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है ना, 1 साइन चेंज हुआ है, 2 साइन चेंज हुआ है, सो नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन f of x इज 2, करेक्ट। नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स निकालो, नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स, ये डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, f of माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे f of x क्वेश्चन में है 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब देन प्लस 7x स्क्वायर देन माइनस 8x प्लस 5, ओके। सो f ऑफ माइनस एक्स कर दीजिए, 2 माइनस एक्स का पावर 4 करोगे तो x पावर 4 ही होगा, x क्यूब करोगे तो यहाँ पे माइनस 3x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 8x होगा और प्लस 5 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखो, हाउ मेनी साइन चेंजेस आर हैपनिंग हियर, 1 साइन चेंज हुआ है, 2 साइन चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ साइन चेंजेस 2 हुए हैं, सो नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स कितने होंगे 2, बस खेल खत्म। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हो गए 2, नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स हो गए 2, टोटल कितने हो गए 4, और 4 ही टोटल नंबर ऑफ रूट्स हैं, तो इसमें कोई भी आपका इमेजिनरी रूट नहीं है। सो इट हैज़ गॉट टोटल 4 रूट्स, आउट ऑफ विच 2 रियल रूट्स, पॉजिटिव रियल रूट्स, 2 निगेटिव रियल रूट्स, एंड टोटल नंबर ऑफ रूट्स इज 4। ये एक एनालिसिस हो गई। दूसरी एनालिसिस जो अभी हम लोगों ने देखा कि डेस्कार्ट ने क्या देखा था यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अब मान लेते हैं इसके जो रूट्स हैं, लेट्स से इट हैज़ गॉट रूट्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, 4 रूट्स निकलेंगे। सो क्या है समेशन वाला रिलेशन, समेशन वाला है कि यदि अगर आप इसको ऐड कर देते हो, समेशन अल्फ़ा 1 क्या था फॉर्मूला, माइनस ऑफ a1 बाय a0, यही था ना ये, तो समेशन अल्फ़ा 1 का मतलब है सबको जोड़ दो। सो अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन राइट अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4, ये क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ a1, a1 मतलब ये है a1, a0 है ये, a1 है ये, तो क्या हो जाएगा, a1 कितना है प्लस 3, सो 3 अपॉन a0 कितना है 2 है, सो सम ऑफ रूट्स करोगे तो -3/2 आना चाहिए। सेकेंड रिलेशन था हमारे पास
समेशन अल्फा 1 अल्फा 2, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, दैट इज ए नॉट बाय सॉरी A2 बाय ए नॉट. सो आई कैन राइट दिस एज A2 अपॉन ए नॉट. सो यहाँ पे दो पेयर का कॉम्बिनेशन लेना है. सो व्हाट यू कैन डू इज अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस, देखो 4 ही है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3, ठीक, अल्फा 1 अल्फा 4, ये हो गया. अल्फा 2 अल्फा 3 ले लो, अल्फा 2 अल्फा 3 ले लो, और अल्फा 2 अल्फा 4 ले लो. फिर क्या है? अल्फा 3 अल्फा 4, अल्फा 3 अल्फा 4. और कोई पेयर नहीं बना है, दो का पेयर बनाना है. और ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू A2. A2 का मतलब है 3, सॉरी A0 A1 A2, A2 का मतलब है 7 और A0 का मतलब है 2, तो दिस इज 7/2. क्लियर? थर्ड ये था कि समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये जो है 3 का पेयर होगा. ये क्या, सॉरी हाँ 3 का पेयर है, तो इसका अब क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है. और A1 है, इधर A2 है, यहाँ पे A3 आ जाएगा. दिस इज A3 माइनस A3 बाय A0. तो नेक्स्ट रिलेशन व्हाट यू कैन राइट इज 3 का पेयर. सो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, एक ये हो गया. फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 हो गया. और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? अल्फा 1 अल्फा 2 ले लिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 बन गए. फिर अल्फा 1, ये ठीक है, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ये 3 उठा सकते हैं. यस, इसको उठाओ, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4, 1 3 4 का पेयर बना. फिर हम लिख सकते हैं 2 3 4. सो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4. लेट्स सी इफ वी हैव एनी अदर कॉम्बिनेशन. 1 2 3 एक कॉम्बिनेशन हुआ, 1 2 4 दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ, 1 3 4 नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, 1 2 4 ले लिया है, 2 3 4 ये भी ले लिया, 1 3 4 भी हो गया है, 1 2 3 सारे हो गए. तो सबको जोड़ोगे तो ये कितना आना चाहिए? माइनस ऑफ A3 कितना है? अकॉर्डिंग दिस इज A0 A1 A2 A3, ठीक है. A3 इज -8, सो माइनस ऑफ -8 इज +8, सो दिस इज 8/2, A0 इज 2. समझ में? और लास्ट क्या है? सब चारों का प्रोडक्ट का सम. सो दैट इज समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4. मतलब 4 एक साथ उठाने हैं. तो यहाँ पे तो 4 ही है ना, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे इवन आना चाहिए. सो यहाँ पे A1, यहाँ पे A1 बाय A0, A2 बाय A0, A3 बाय A0, A4 बाय A0, A3 बाय A0 और A4 बाय A0. सो A0 A1 A2 A3 A4 बाय A0, दैट इज 5/2. ये बन गया आपका समेशन वाला रूल. अब देखो एक और रूल है कि प्रोडक्ट क्या होने चाहिए. व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स बोल रहा है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ये होता है. तो इस प्रोडक्ट से भी आप बना सकते हो. 4 थे, तो -1 के पावर में 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. an का मतलब लास्ट वाला, सो दैट इज लास्ट वाला है, और डिवाइडेड बाय A0 है. तो यहाँ पे देखो इसमें हमने क्या किया, हाँ यहाँ पे टोटल 4 रूट्स थे. वेयर डिड वी, कहाँ गए? हाँ यहाँ पे 4 रूट्स हैं यहाँ पे. तो इसको क्या कर दो, A0 A1, so this is A0 A1 A2 A3 A4. A4 is what? A4 is 5 और डिवाइडेड बाई 2. तो प्रोडक्ट रूल ऐसे भी आ सकता है और समेशन करके भी तो आपका आ ही सकता है. ठीक है, फाइन. अब ये चीज़ आपने सीख लिया है, और चलो बेसिक्स तो आपने सीख लिया. अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि आपने ही बोला कि सर बेसिक्स तो ज़रूरत ही नहीं है. तो आप खुद से ट्राई करो बाबू, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करिए. दीज आर ऑल योर होमवर्क क्वेश्चंस, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया है. कॉन्फिडेंस है ना पूरा करने का कि हाँ सर ये सब चीज़ तो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन करेंगे. तो करिए, आपका ही प्रैक्टिस होगा. एंड जज योर सेल्फ, डिसाइड योर सेल्फ
एट योर एंड कि आप कितने पानी में हो, कि वेदर यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस क्विकली या फिर अटक जाते हो। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिया है। और यदि अगर नहीं आ रहे, इसमें भी फंस जा रहे हो, तब फिर गड़बड़ है, खतरे की घंटी बजी हुई है। तो डोंट वरी, आई एम हियर। तो पहले आप लोग सॉल्व करो, नहीं बनेगा तो पूछना, बता दूंगा। क्वेश्चन है, सॉल्व x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 0 गिवन वन रूट इज डबल ऑफ अनदर। समझ में आया? सॉल्व दिस गिवन सम ऑफ टू इट्स रूट्स इज 0। इसको सॉल्व करिए। फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक x क्यूब माइनस lx स्क्वायर प्लस mx माइनस n इक्वल टू 0 should have its roots in arithmetic progression and geometric progression. I want all these answers, please, especially from those people who have trouble in their basics. तो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। जितना पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन बनेगा। पहले नहीं बना पाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर देखने के बाद ये बनना चाहिए। लेक्चर देखने के बाद भी अगर नहीं बन रहा है तब फिर गड़बड़ है, तब मेरे में फॉल्ट है, आप में फॉल्ट नहीं है। तो इसका मतलब मैंने फिर आपको अच्छे से नहीं समझाया। सो इट्स अ टेस्ट फॉर मी कि वेदर आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन यू और नॉट। सो इट्स माई एग्जाम। सो 1 2 3 प्लीज सॉल्व दिस। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, एंड कॉमेंट सेक्शन में प्लीज आप आंसर लिख दिया करो। Solve this whose roots are in arithmetic progression. Solve the equation this whose roots are in geometric progression. If alpha, beta, gamma be the roots of the equation this, find the value of this, this, this. ये सारे क्वेश्चंस स्पेशली मैंने आपको होमवर्क के लिए ही आपको दे दिया है, ताकि आपको ये प्राइड ना रहे फिर से कि मैं तो सब कर सकता हूँ सर, इतना बेसिक्स जाने की क्या ज़रूरत है। तो अगर सब कर सकते हो तो ये झटका क्वेश्चन करो सॉल्व, है ना? करिए झटका क्वेश्चन। झटका क्वेश्चन लगेगा तो फिर आपको भी मज़ा आएगा। थोड़ा झटका लाइफ में लगते रहना चाहिए। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा? अभिमान से क्या आता है? अपमान। और नम्रता से क्या आती है? क्या आता है? विवेक। तो मेक श्योर नम्रता आपके क्लासरूम वाली नम्रता नहीं, विवेक आपके क्लासरूम और घर आसपास के पड़ोस वाला विवेक नहीं, अंदर वाला विवेक, अंदर वाली नम्रता। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।